नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीमांशा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे नमामि गंगे कार्यक्रम की, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की स्वच्छता को लेकर शपथ ली थी। वह आज पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और गंगा की सफाई के लिए चलाई गई मुहिम का लोहा आज खुद संयुक्त राष्ट्र मान रहा है। यहां हम आपको बता दें कि 15 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है, जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने को लेकर अहम भूमिका निभाई है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार को कनाडा के मॉन्ट्रियल में प्रशस्ति पत्र दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नमामि गंगे को दुनिया के 70 देशों की ऐसे 150 से अधिक प्रोजेक्ट्स में से चुना गया है, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम को बहाल करने में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ यह कहना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के बाद नमामि गंगे कार्यक्रम अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, वित्त पोषण या तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने का पात्र हो गया है। हम आपको बता दें कि नमामि गंगे मुहिम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लगाया गया था। इस मुहिम का बजट कुल 20,000 करोड़ रुपए है। इस मुहिम का उद्देश्य गंगोत्री से लेकर कोलकाता यानी बंगाल तक गंगा की सफाई से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत गंगा सफाई से संबंधित अलग अलग कार्य आते हैं, जिसमें पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, गंगा से लगे शहरों में एसटीपी का निर्माण, पेड़ पौधों को घाट के किनारे पर लगाना, गंगा के किनारे वाले की नालों की टैपिंग, स्नान घाट व शमशान घाटों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही नमामि गंगे मुहिम के तहत कई अन्य परियोजनाओं का भी शुरुआत हुई है, जिसमें प्रमुख भूमिका में गंगा ग्राम नाम की परियोजना है। नमामि गंगे परियोजना का सीधा लाभ यह है कि कम से कम समय में गंगा की स्वच्छता का कार्य पूरा होगा और साथ में गंगा घाट से लगे शहरों का विकास भी होगा। गंगा नदी हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गंगा महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है और भारतीयों के विश्वास, भावनाओं और सामूहिक चेतना के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी पहल जिसमें युवाओं की सहभागिता नहीं हो, वह सफल नहीं हो सकती। खराब जल की समस्या के समाधान के लिए हमें युवाओं और महिलाओं की मुहिम में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला सबसे युवा देश है। आज भारत में महिलाओं और युवाओं को पानी का सम्मान करने के लिए शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि वे जल सुरक्षा की समस्याओं से अवगत हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ी को पानी का सम्मान करना सिखा पाएं, तो हमारे जल संसाधनों का लापरवाही से उपयोग और अनुचित प्रबंधन जैसी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। आज के युवाओं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ने के हमारे प्रयासों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और बहाली के लिए मां गंगा को एक मामूली सी भेंट भी है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। उदय इंडिया की तरफ से नमस्कार।